अल्लाह वालों की निस्बत बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह वालों से करीब होना गोया कि खुदा के करीब होना है। अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करो, क्योंकि इनकी मोहब्बत इंसान को एक बहुत बड़ा मकाम अता करती है। इनकी मोहब्बत उरूज पर लेकर के जाती है। इनकी मोहब्बत भिखारी को बादशाह बना देती है। इनकी मोहब्बत गरीब को अमीर बना देती है। इनसे मोहब्बत करो। आपको मालूम है कि मोहब्बत कितनी बड़ी चीज है, इश्क कितनी बड़ी चीज है। जब हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज जब नए नए अजमेर में आए थे ना, तो उन्होंने खेमा लगाया हुआ था और एक गैर मुस्लिम जो अजमेर से बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था, जब वो अजमेर वापस आया तो उसने क्या देखा, हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब तक रोते हैं। वो हैरान हो गया कि आखिर ये मुसलमानों का बाबा रोता क्यों है, आखिर ये मुसलमानों का गुरु क्यों रो रहा है, इसके रोने की वजह क्या है। उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मुझे पता चल जाए कि ये जो मुसलमानों का बाबा है, ये जो मुसलमानों का गुरु है, ये क्यों रो रहा है। अपनी माँ के पास में जाता है, गैर मुस्लिम है, और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे तू ये बता दे कि आखिर जो ये मुसलमानों का बाबा है, ये जो मुसलमानों का गुरु है, ये रोता क्यों है, रोने की वजह क्या है, आखिर किस वजह से ये रोता है। उसकी माँ कहती है, बेटा मैं तो नहीं जानती हूँ कि मुसलमानों का बाबा रोता क्यों है, आखिर ये मुसलमानों का गुरु रोता क्यों है। बेटा मुझे मालूम नहीं है, अगर तुझे पता करना है तो तू चला जा और उस बाबा से पूछ करके आ कि आखिर वो क्यों रोता है, रोने की वजह क्या है, आज के दौर में कौन किसके लिए रोता है। वो गैर मुस्लिम हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के पास में आता है और कहता है, ए मुसलमानों के बाबा, ए मुसलमानों के गुरु, आखिर आप रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है, आपको किस चीज ने रुलाया है। हुजूर गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि एक मुद्दत मैंने अपने मुर्शिद के साथ में गुजारी थी, एक अरसा मैंने अपने मुर्शिद के साथ में गुजारा था, और अब मेरे मुर्शिद का विसाल हो चुका है। मैं अपने मुर्शिद की मोहब्बत में रोता हूँ, मैं अपने मुर्शिद की याद में रोता हूँ। असर से लेकर मगरिब तक मैं अपने मुर्शिद को याद करता हूँ और उनकी मोहब्बत में रोता रहता हूँ। अब वो गैर मुस्लिम लड़का क्या कहता है, ए मुसलमानों के बाबा, मुसलमानों के गुरु, मैं भी रोना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह रोना चाहता हूँ। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, तो रोना चाहता है, इसके लिए दो शर्तें हैं, इसके लिए दो शर्तें हैं, अगर उन दो शर्तों को करेगा मैं तुझे रोना सिखा दूंगा। वो गैर मुस्लिम कहने लगा, कोई इशू नहीं, मैं आपकी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुझे रोना सिखाना पड़ेगा, आप मुझे रोना सिखा दो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, मेरी पहली शर्त यह है कि मुसलमान हो जा, पहली शर्त यह है मुसलमान हो जा, और दूसरी शर्त यह है मेरा मुरीद हो जा। अगर तू मेरा मुरीद हो जाएगा मैं तुझे रोना सिखा दूंगा। वो कहने लगा, ए मुसलमानों के बाबा, ए मुसलमानों के गुरु, पहले मैं अपनी माँ से परमिशन लेना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अब आप मोहब्बत को देखना और ये देखना, जब कोई अल्लाह वालों से करीब हो जाता है तो उसको क्या मिलता है, और अल्लाह वालों से जब मोहब्बत हो जाती है तो इंसान की जिंदगी किस तरह से चेंज हो जाती है, इंसान की जिंदगी किस तरह से बदल जाती है। वो गैर मुस्लिम लड़का अपनी माँ के पास में आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मुसलमानों का गुरु ये कहता है, मुसलमानों का बाबा ये कहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और मैं उसका मुरीद हो जाऊं, वो मुझे रोना सिखा देगा। माँ कहती है, बेटा अब तक तूने जिस चीज को चाहा है वो तूने किया है, जो काम तू करना चाहता है वो काम तू करता है, मेरी तरफ से तुझे इजाजत है, तू जो करना चाहता है कर ले। माँ की परमिशन मिली। गैर मुस्लिम लड़का हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आ गया और आकर के अर्ज करता है, गरीब नवाज, ए मुसलमानों के बाबा, मुसलमानों के गुरु, मैं अपनी माँ से परमिशन लेकर के आ गया हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ाओ और मुसलमान बनाओ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, अपना मुरीद बनाया। अब वो कहने लगा, अब क्या करना है। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अब तुझे कुछ नहीं करना है, हर वक्त तुझे मेरे साथ में रहना है,
मैं नमाज पढ़ूं, मेरे साथ में नमाज पढ़ना, जैसे मैं रुकू करूं वैसे ही रुकू करना, जब मैं सजदे में जाऊं तो तू भी सजदे में जाना, जब मैं खाना खाऊं मेरे साथ में खाना खाना, मेरे साथ में हर वक्त रहना। अल्लाह अकबर। अब वो हर वक्त हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के साथ में रहता, वो साथ में खाना खाता, साथ में नमाज पढ़ता, उसको हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की कुर्ब की आदत हो गई। एक अरसा उसने हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के साथ में गुजारा। उसके बाद में हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अब तूने अपना वक्त मेरे साथ में बहुत ज्यादा गुजार दिया है, अब मैं तुझे 3 दिन की छुट्टी देता हूं। जा, तेरे लिए 3 दिन की छुट्टी है, अब तू 3 दिन से पहले मेरे पास में नहीं आएगा। वो गैर मुस्लिम जो लड़का था वो मुसलमान हो गया था, वो कहने लगा ठीक है कोई इशू नहीं है, कोई परवाह नहीं है, 3 दिन के लिए क्या मैं 3 दिन से ज्यादा दूर रह सकता हूँ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया ठीक है तू अपने घर जा, और 3 दिन से पहले तो मेरे पास में नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। जब वो अपने घर आया, पहली रात थी और रात की तन्हाई में अपनी छत पर जाता है, छत पर बैठा रहता है। माँ आती है और कहती है बेटा खाना खा ले। वो कहता है माँ भूख नहीं लग रही है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। माँ कहती है बेटा तू खाना क्यों नहीं खा रहा है, खाना खा ले। कहता है माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे गरीब नवाज की बहुत ज्यादा याद आ रही है। माँ कहती है बेटा तू आज ही तो गरीब नवाज के पास से आया है, मुसलमानों का जो बाबा है आज ही तो उनके पास से तू आया है, तुझे आज ही याद आ रही है। वो कहता है माँ हाँ मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है। दूसरा दिन आता है, जैसे कि दूसरा दिन आया, अल्लाह अकबर। माँ ने क्या देखा कि उसका बेटा बहुत ज्यादा रो रहा था, बहुत ज्यादा तड़प रहा था। माँ कहती है बेटा तू क्यों रो रहा है, तुझे 1 दिन हुआ है उनके पास से आए हुए, तो इतना क्यों रो रहा है। वो कहता है माँ मैं उनके बिना जी नहीं सकता, ये जुदाई मुझे मार डालेगी, तू अभी जा मुसलमानों का जो बाबा है तो उनके पास में जा, मेरे मुर्शिद के पास में जा, गरीब नवाज के पास में जा, और उनसे जाकर के ये कह दे कि जो तुम्हारा मुरीद है, जो लड़का है उसको अपने पास बुला लो, उसको अपने पास बुला लो, वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अब उस लड़के की माँ हुजूर गरीब नवाज के पास में आती है और कहती है ए मुसलमानों के बाबा, ए मुसलमानों के गुरु, मैं आपके रिश्ते को नहीं समझ पा रही हूँ कि मोहब्बत का रिश्ता आपका कैसा रिश्ता है, प्यार का रिश्ता आपका कैसा रिश्ता है, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ मेरा बेटा आपके बिना जी नहीं सकता, मेरा बेटा आपको बार बार याद कर रहा है, मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में तड़प रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, आप मेरे बेटे को अपने पास बुला लो। हुजूर सैयदना गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया ए बूढ़ी माँ, मैं तेरे बेटे को अपने पास अभी नहीं बुला सकता, मैंने उसको 3 दिन की छुट्टी दी थी, अभी तो दूसरा दिन है, अभी तो दूसरा दिन है, अभी मैं कैसे बुला सकता हूँ। 3 दिन के बाद में अपने बेटे से कहना मेरे पास में आ जाए। अल्लाह अकबर। माँ वापस आ जाती है और अपने बेटे से कहती है मेरे बेटे तू खाना खा ले, मुसलमानों का जो बाबा है, तेरा जो गुरु है, तेरा जो मुर्शिद है, वो ये कह रहा है कि अभी मैं उसको नहीं बुला सकता, मैंने 3 दिन की छुट्टी दी है और 3 दिन से पहले वो मेरे पास में नहीं आ सकता। माँ बहुत ज्यादा प्यार से कह रही है कि मेरे बेटे खाना खा ले, अगर तू खाना नहीं खाएगा तेरी माँ भी तो भूखी रहेगी, अगर तू कुछ नहीं खाएगा तेरी माँ भी तो कुछ नहीं खाएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन बेटा बहुत ज्यादा रो रहा है और बार बार कह रहा है माँ जब तक मैं गरीब नवाज का चेहरा नहीं देख लूंगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। मोहब्बत देखे, इश्क देखे, माँ बार बार इसरार कर रही है कि बेटा कुछ खा ले। बेटा कह रहा है माँ जब तक मैं गरीब नवाज का चेहरा नहीं देखूंगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब वो अपनी माँ से कहता है मेरी माँ तो फिर से गरीब नवाज की बारगाह में जा और गरीब नवाज से जाकर के कहते कि मेरे बेटे को बुला लो, अगर अब उन्होंने नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मैं गरीब नवाज के बिना रह नहीं सकता, उनके बिना मैं एक वक्त भी जी नहीं सकता, एक लम्हा भी जी नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना उस लड़के की माँ हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आती है और कहती है ए मुसलमानों के बाबा, ए मुसलमानों के गुरु, मैं आपकी मोहब्बत का रिश्ता नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में ये अर्ज कर रही हूँ मेरे बेटे को अपने पास बुला लो, क्योंकि अगर आपने मेरे बेटे को नहीं
बुलाया। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो दिल से मोहब्बत करता है, उसे आपसे दिल से प्यार हो गया है, उसे आपसे सच्ची मोहब्बत हो गई है। अगर आपने मेरे बेटे को नहीं बुलाया, अल्लाह अकबर, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा अपनी जान दे देगा, मेरे बेटे को बुला लो। जब इतना सुना गरीब नवाज ने, हुजूर सैयदना गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ठीक है, अपने बेटे से जाकर के कह दो कि जा तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है, जा तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। माँ आती है और कहती है, मेरे बेटा खुश हो जा, तेरी तमन्ना पूरी हो गई, तेरी हाजत पूरी हो गई, तुझे तेरा मुर्शिद बुला रहा है, तुझे तेरी मोहब्बत बुला रही है, तुझे तेरा इश्क बुला रहा है, जा जल्दी जा। जब इतना सुना बेटा खुश हो गया और भागता हुआ गरीब नवाज की बारगाह में आता है और गरीब नवाज के चेहरे को देखता है, आंखों से आंसू बहुत ज्यादा बह रहे हैं। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज के पास में जाता है। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, क्यों रो रहा है, आखिर रोने की वजह क्या है? कहने लगा गरीब नवाज, मेरे मुर्शिद, आपकी जुदाई मुझे जीने नहीं दे सकती, आपकी जुदाई मुझे जीने नहीं दे सकती, आपसे मुझे ऐसी मोहब्बत हो गई है कि एक लम्हा भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, एक लम्हा भी, एक सेकंड भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। हुजूर गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, अच्छा बात सुन, तू मुझसे मोहब्बत करता है, तू मुझसे प्यार करता है, रात तूने खाना खाया था, रात तूने खाना खाया था? वो कहने लगा, रात मैंने खाना नहीं खाया था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, रात मैंने भी खाना नहीं खाया था, रात मैंने भी खाना नहीं खाया था। उसके बाद में हुजूर गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, रात तू सोया था? कहने लगा, नहीं, रात में नहीं सोया था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, नींद तो मुझे भी नहीं आई, नींद तो मुझे भी नहीं आई। और वो उसके बाद में कहता है, गरीब नवाज, मुझे आपसे ऐसा इश्क हो गया है, मुझे आपसे ऐसी मोहब्बत हो गई है कि अब किसी और काम में दिल नहीं लगता है, मैं हर वक्त आपके कदमों में रहना चाहता हूँ। मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, तूने जो चाहा था मैंने वो तुझे दे दिया, तूने जिस चीज की तमन्ना की थी मैंने तेरी तमन्ना पूरी कर दी, तेरी जो हाजत थी मैंने उस हाजत को पूरा कर दिया। वो कहने लगा, गरीब नवाज ने समझा नहीं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, जब तू मुसलमान हुआ था तूने मुझसे क्या कहा था? तूने क्या कहा था कि मैं रोना चाहता हूँ, मैं भी रोना चाहता हूँ, मैंने तुझे रोना सिखा दिया। अब पता चला कि मोहब्बत इम्तिहान लेती है, इश्क इम्तिहान लेता है। और जब किसी को किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाती है, जब किसी को किसी से सच्चा इश्क हो जाता है, तो इश्क में इंसान रोता है, मोहब्बत में इंसान रोता है। क्योंकि इश्क क्या है, जब किसी को किसी से इश्क हो जाता है ना, तो अपना ख्याल नहीं रहता है, जिससे मोहब्बत होती है हर वक्त उसका ही ख्याल रहता है। और जब इश्क हो जाता है तो ऐसा इश्क हो जाता है कि अपनी परवाह नहीं रहती। हर वक्त जो बंदा इश्क करता है अपने महबूब के बारे में सोचता है कि मेरा महबूब क्या कर रहा होगा, मेरा महबूब क्या पी रहा होगा, मेरा महबूब क्या खा रहा होगा, मेरा महबूब कैसे चल रहा होगा, मेरा महबूब कैसे बैठ रहा होगा। हर वक्त वो अपने महबूब के बारे में सोचता है। ये इश्क है, इश्क अंधा कर देता है। तो मोहब्बत करो, दुनिया से मोहब्बत ना करो। अगर मोहब्बत करना है, अगर इश्क करना है तो अल्लाह वालों से इश्क करो, क्योंकि इनकी मोहब्बत, इनका प्यार दुनिया के अंदर भी तुमको कामयाब कर देगा, इनका प्यार तुम्हें आखिरत में भी कामयाब कर देगा। तो अगर मोहब्बत करना है तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों के करीब हो जाओ। अगर तुम अल्लाह वालों के करीब हो जाओगे तो समझ लो खुदा के करीब हो गए। जन्नत तुम्हारे नाम पर लिख दी जाए, जन्नत तुम्हें नसीब हो जाए। जन्नत में हर कहीं पर तुम्हारा नाम होगा अगर अल्लाह